अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फवाद हसन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो जो है वो फाइवर से रिलेटेड ही है। जैसे कि क्या कह लें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया था, तो वो फर्स्ट पार्ट था। ये आप कह लें सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर जो गिग होती हैं उसको कैसे आप जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब वो गिग में क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें इन डिटेल आ जाती है कि क्या कहते हैं आप गिग का टाइटल कैसे बनाते हैं, उसमें टैग्स कैसे पुट करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें उनकी उसकी एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड्स अच्छे कैसे पुश करने हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें जो है इन डिटेल आपको जो है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी लास्ट में मैंने आपको क्या कहते हैं एक वीडियो थी जिसमें आपको मैंने प्रोफाइल का सारा बताया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपने क्या कहते हैं सबसे पहले वो उसको फॉलो करके प्रोफाइल बना लेनी है। नेक्स्ट क्या कहते हैं इस वीडियो में जो मैं गिग कैसे क्रिएट करनी है वो बताऊंगा, तो ये फॉलो करके आपने जो है वो गिग क्रिएट कर लेनी है। तो क्या कहते हैं उसके लिए जो मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो लैपटॉप पे समझाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने जो है वो गूगल ओपन किया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे फाइवर जो है वो टाइप करके फाइवर की वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। जैसे पहला लिंक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फाइवर मैंने ओपन कर ली। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने फाइवर की प्रोफाइल बनाई थी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑलरेडी ओपन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रोफाइल पे चले जाना है। ठीक है, जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा होगा बिकम अ सेलर। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिकम अ सेलर आ रहा है। इधर से भी आप अ, मतलब गिग वाली तरफ जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गिग कैसे बनानी है। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल आपकी सारी रेडी है जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपने रेडी कर लेनी है। उसके बाद आपने ये बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसका कंटिन्यू आ रहा होगा, यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक और आ रहा होगा कंटिन्यू, इस पर आप दोबारा क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरह आपने कंटिन्यू 3 बार जो है वो क्लिक करते जाना है। अब यहाँ से जो है ना वो आपने यहाँ पे देखना है, ये टॉप पे कंप्लीशन रेट आ रहा है यहाँ पे 45% है। ठीक है, ये आई थिंक 60% या 70% से अबव होना चाहिए, फिर वो आपको गिग वाले सेक्शन में लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए आपको ये सारी जो भी चीज़ें ये फिलअप करनी है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट पे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कर लेता हूँ। जैसे मेरा फवाद हसन है तो यहाँ पे मैंने फवाद हसन टाइप कर लिया। आपने अपना नाम टाइप कर लेना है। ठीक है, नीचे डिस्प्ले नेम ऑलरेडी फिल है। प्रोफाइल पिक्चर भी मैंने अपडेट कर दी थी। डिस्क्रिप्शन लास्ट में मैंने आपको बताया था कैसे बनानी, ये मैंने अपनी वैसे ही जो है मैंने डिस्क्रिप्शन फिलअप कर ली अपनी फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद क्या कहते हैं नीचे लैंग्वेजेस यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आगे कंप्लीशन रेट 70%, मतलब जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने एंटर किया तो उसकी वजह से परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, बट फिर भी आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिटेल फिलअप कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है यूर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आपने जाना है, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो फील्ड सेलेक्ट करनी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वो कर लेना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेना। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, अब जैसे मेरा क्या कहते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो मैं जो है वो बिज़नेस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मैं बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिज़नेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखा रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब आप किस साल से किस साल तक आप जो है काम कर रहे हैं। आप इसको यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कब से आपने काम स्टार्ट किया हो। तो जैसे मैं 2020 से कह लेता हूँ और अभी 2024 लास्ट जो ईयर अभी ये चल रहा है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन बिजनेस। ठीक है, ये आपने बिजनेस में डिफरेंट स्किल्स है, इनमें से कोई सी भी दो दो या पांच सेलेक्ट करनी। मिनिमम उन्होंने कहा है दो, मैक्सिमम पांच। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ई कॉमर्स मैनेजमेंट, मेरा जो है वो मेन है। फिर वर्चुअल असिस्टेंट मेन है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट रिसर्च पे भी मैं कर लेता हूँ। तो मतलब मेरे लिए तीन जो है वो इनफ है, या सेल्स वाला भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके आपने जो है अपना भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आप जो है क्या कहते हैं नीचे आ जाए, यहाँ पे स्किल्स आ रही है, वही स्किल्स जो मैंने लास्ट टाइम ऐड की थी वैसे ही आपने प्रोफाइल बनाते हुए ऐड कर लेनी है।
एजुकेशन भी आपने वैसे ही ऐड कर लेनी है, सर्टिफिकेशन जो है वो मैंने प्रोफाइल में, ये चीज़ें मोस्टली मैंने प्रोफाइल में आपको ऐड करवा दी थी, वैसे ही आपने करना है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं पर्सनल वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट आपकी अपनी है, मतलब आप एज एजेंसी वर्क कर रहे हो, वेबसाइट अगर है तो बेस्ट है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल जो है वो वेरीफाइड आ रहा है, फ़ोन नंबर वेरीफाइड आ रहा है। तो आपने गिग बनाने से पहले ये जो है लाजमी जो है वो देख लेना कि ये दोनों चीज़ें वेरीफाइड हो। लास्ट में मैंने फ़ोन नंबर आपके सामने वेरीफाई नहीं किया था, बट मैंने आपको बताया था कैसे वेरीफाई करना है, वैसे ही आपने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिनिश पे क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे 100% कम्प्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ गया योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, यहाँ पे डन पे क्लिक कर ले, ठीक है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे ये आपको गिग क्रिएशन वाले पेज पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, ये सारे मैं वन बाय वन आपको करके दिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपने भी इसी तरह गिग बना लेनी है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पे आ रहा है गिग टाइटल। अब गिग टाइटल जो है वो मेन चीज़ है जो कि क्या कहते हैं आपके बायर को अट्रैक्ट करता है। और ये गिग टाइटल जो है ये ही मेन है जिसके थ्रू आपकी गिग जो है वो रैंक भी होती है। मतलब इसमें आप जितना हो सके अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स जो हैं वो आपने पुट करने हैं। कीवर्ड्स अच्छे से अच्छे होंगे तो आपकी गिग जो है वो टॉप पे रैंक करेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कीवर्ड्स कौन से पुट करने हैं कौन से नहीं करने, तो वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ना फाइवर अलहदा से ओपन कर लेना है, किसी और क्रोम के टैब में कर ले या जो भी है। जैसे मैं यहाँ से इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइवर टाइप करके वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जब वेबसाइट ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं सर्विसेज में जो है मैं ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। जब अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिखूँगा तो मैंने सर्च कर लेना। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो है आपको अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो सेलर्स नज़र आ जाएंगे। अब उनके टाइटल से भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं उन्होंने कैसे कीवर्ड्स यूज़ किए, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं आप जो है एक और तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके थ्रू भी आप जो है वो कीवर्ड्स का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने फर्स्ट वाले का है कि आई विल डू अमेज़ॉन टू फेसबुक मार्केट प्लेस एंड शॉप शॉप ड्रॉप शिपिंग। मतलब ये जो है फेसबुक मार्केट प्लेस पे जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रही है। तो अगर ये आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो इस टाइटल को आपने स्किप कर देना है। जैसे मैं जो है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये जो है मेन जो है वो टॉपिक है। तो मैं, अब आपकी फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, मतलब सारा मतलब फील्ड जो है वो कोई भी हो, बट जो स्टेप्स हैं वो सेम ही है, आपने वही फॉलो करने, उसी के थ्रू आप बना सकते हैं gig। अब यहाँ पे आ रहा है अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, मतलब आप अमेज़ॉन से ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कैसे कर, अगर करवाना चाहते हैं तो आप इससे रहा। बट ये ईबे ड्रॉप शिपिंग का जिक्र कर रहा है, बट हम ईबे के लिए नहीं आ रहे, हम अमेज़ॉन के लिए आ रहे हैं। तो इसमें आप लेकिन देख लेना जो आपसे रिलेटेड हो। आई विल डू 2 स्टेप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग फुल स्टोर मैनेजमेंट। अब जैसे ये अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, तो ये कीवर्ड या टाइटल आपसे रिलेटेड भी है, ठीक है। तो आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का कीवर्ड एक पक्का कर लें कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का कीवर्ड आपने अपने टाइटल में लाजमी पुट करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये भी आ गया आई विल फाइंड यू। अब जैसे इसका देखिए 1K प्लस रिव्यूज़ है, तो ये आपका इसका भी टाइटल आप देख लें, आई विल फाइंड यू अ विनिंग प्रोडक्ट फॉर योर ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन बिजनेस। तो ये भी आप कर सकते हैं कि क्या कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब आप उसके अमेज़ॉन स्टोर के लिए प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी आप इसको पुट कर सकते हैं उसमें। मैनेज योर अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये भी ठीक है। तो मैं आपको जो है क्या कहते हैं इसके थ्रू जो है ना, मैं आपको, आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक अलहदा से नोट पैड ओपन करना है। नोट पैड में आपने कीवर्ड टाइप करते रहना है। जैसे पहला एक कीवर्ड था अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, वो आपने साइड पे लिख लेना है। फिर सेकंड आपने कीवर्ड, सपोज मैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिखता हूँ, जैसे ये अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन लिख के स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे डिफरेंट कीवर्ड जो है वो सजेस्ट कर रहा है। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, लिस्टिंग, इमेजेस, प्रोडक्ट रिसर्च। तो आपने देख लेना इसमें कोई आपसे रिलेटेड कीवर्ड है फील्ड से रिलेटेड। तो जैसे मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च आ रहा है, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो ये प्रोडक्ट रिसर्च भी एक अच्छा कीवर्ड है। तो आप अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के बाद अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च एक कीवर्ड जो है वो इंटर कर ले, ठीक है। फिर अगर मैं अमेज़ॉन के आगे ड्रॉप शिपिंग इंटर करता हूँ तो मुझे क्या कीवर्ड सजेस्ट करता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कह रहा है, अमेज़ॉन टू शॉपिफाई और अमेज़ॉन टू वॉलमार्ट। तो ये ईबे ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग, तीनों जो है वो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं, क्योंकि हमने जो है अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है। तो मैं सपोज जैसे हम लोग जो है अमेज़ॉन पे जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वॉलमार्ट से सोर्सिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे वॉलमार्ट लिख लेता हूँ कि वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग
इस तरह कर सकते हो कि वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन, मतलब हम वॉलमार्ट से अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो जब इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं डिफरेंट सर्विसेज शो करवा रहा है। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, आई विल फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर, अब विनिंग प्रोडक्ट देखिए इसने भी कीवर्ड यूज़ किया है फॉर वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग भी आ गया, वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग भी आ गया, वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग भी आ गया, मतलब 3-4 कीवर्ड्स आ गए। तो आप भी इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये आई विल बी यूर अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग वी ए, अब एक वी ए जो है वो भी एक अलग से कीवर्ड है। तो मतलब अगर आप नोटपैड में लिखेंगे तो आप फर्स्ट पे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे, सेकंड पे आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च लिखेंगे, थर्ड पे आप वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिखेंगे, फोर्थ पे आप जो है क्या कहते हैं अमेज़ॉन आप वी ए भी लिख सकते हैं, फिफ्थ पे आप जो है वॉलमार्ट वी ए भी लिख सकते हैं। मतलब कहने के कि ये 5-6 कीवर्ड आपने जब चुन लिए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस गिग टाइटल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल एक बनाना है, ठीक है। जैसे विनिंग प्रोडक्ट वाला था, ठीक है। अब आप एक टाइटल ये भी बना सकते हैं कि आई विल फाइंड विनिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी आपने एंड पे लिख देना है ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिए ये एक टाइटल जो है शॉर्ट टाइटल भी है, मतलब देखिए 67 वर्ड्स का। तो बाकी इसमें एक कीवर्ड ये यूज़ हो गया, एक वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन आपका कीवर्ड यूज़ हो गया, ठीक है। एक आपका यहाँ पे क्या कहते हैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कीवर्ड यूज़ हो गया, इसी तरह वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग भी यूज़ हो गया, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी यूज़ हो गया। तो इसमें 5-6 कीवर्ड्स जो है वो हमने पुश कर दिए। इसी तरह आपने भी कोई भी टाइटल बनाने के लिए क्या कहते हैं इसी तरह 5-6 कीवर्ड्स पुश करने हैं इसमें, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं टाइप करके मैंने एक अच्छा टाइटल बना ली, इसी तरह आपने भी बना लेना है, ठीक है। अब टाइटल हमारा हो गया, नेक्स्ट हमने कैटेगरी पे जाना है। अब कैटेगरी क्या कहते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो सिलेक्ट कैटेगरी, आपने इसमें आपने क्या कहना है, जैसे हमने वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया था क्योंकि हमारी फील्ड बिजनेस से रिलेटेड है तो आपने बिजनेस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि सब कैटेगरी जो है बिजनेस में आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट में जा सकते हैं। तो हमारा ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, मतलब हम ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टोर्स को मैनेज करते हैं, तो हम जो है इसमें ई कॉमर्स मैनेजमेंट पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ई कॉमर्स मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा बिजनेस और ई कॉमर्स मैनेजमेंट कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी आ गई। फिर नेक्स्ट नीचे जो है सर्विस टाइप, अब आप सर्विस किस तरह की आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। वो हमारी सब कैटेगरी के हिसाब से हमें बता देगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट की दे रहे हो, प्रोडक्ट अपलोड की दे रहे हो। तो आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से देख लें, जैसे हम ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट की भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च की भी, बट आपने प्रायोरिटी पे देखना है कि आप क्या दे रहे हो सर्विसेज। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट की दे रहे हैं उसमें सब चीज़ें आ जाती है, प्रोडक्ट रिसर्च भी आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है। तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आता है कि इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री फिर वैसे ही आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड है हमारा, फिर उसके बाद आपने इसमें से क्या कहते हैं ये 2-3 और सेलेक्ट कर लेनी है कोई सी भी। जैसे मैं यहाँ पे रिटेल एंड होलसेल वाला, क्योंकि इसमें हमारा होलसेल का भी काम आ जाता है, तो वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने 2 सेलेक्ट किए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री पे टिक आ गया। जब टिक आ जाएगा आप नेक्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट अप टू 3 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। चूज़ पे क्लिक करना है, जब चूज़ पे आप क्लिक करेंगे पहला पहला अमेज़ॉन आप सेलेक्ट कर ले क्योंकि वो है। अब जैसे अमेज़ॉन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिक हो गया, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लैंग्वेज पे चले जाना है। लैंग्वेज पे जाएंगे तो यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश जो है वो मेल लैंग्वेज आपकी आ जाएगी, तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी, तो ये तीनों टिक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका सर्च टैग्स आ रहा है पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब ये टैग्स जो है ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्या कहते हैं गिग के अंदर, क्योंकि इसके थ्रू भी आपके जो है गिग रैंक होती है। तो ये आपने लाजमी देख लेना। अब ये कैसे आपने टैग्स जो है वो पुट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनकॉग्निटो में आप जो है क्या कहते हैं जाके फाइवर पे आपने वो कीवर्ड टाइप करके आपने किया था, वैसे ही आपने सेम एज इट इज़ जो है वो कीवर्ड टाइप करना है। जैसे वॉलमार्ट टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हमारा मेन कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया तो हमें सर्विसेज यहाँ पे शो होने लग गई। तो आपने क्या करना है, जो टॉप पे कुछ प्रोफाइल्स है वो ओपन कर लेनी 3 से 4, जैसे मैंने यहाँ पे फाइवर चॉइस वाला, इसको आपने अलहदा से टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको ओपन लिंक के न्यू टैब कर लेता हूँ।
उसके अलावा यहाँ से मैं ये 157 रिव्यूज़ हैं, ये भी अच्छी गिग है, इस पे भी आप क्लिक करके अलहदा से न्यू टैब पे ओपन कर लें, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, टॉप पे आप जो है ये वाली भी ओपन कर लें, ये भी ओपन कर लें। मतलब आप 4 ओपन कर लिया आपने, इसमें अब आपने क्या कहना है, सबसे एंड पे लास्ट पे चले जाना है। लास्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये रिव्यूज़ के नीचे नीचे यहाँ पे आपको रिलेटेड टैग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये रिव्यूज़ जहाँ पे उसके मिले हुए होंगे कि उसके नीचे रिलेटेड टैग्स होगा, वो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना। अब सारे टैब्स का इसी तरह आप जो रिलेटेड टैग्स पे चले जाए, ठीक है। ये रिलेटेड टैग्स पे, अब ये थर्ड वाली का मैं इसी तरह रिलेटेड टैग्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह फोर्थ वाले के रिलेटेड टैग्स पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये रिव्यूज़ के नीचे रिलेटेड टेक्स्ट पड़े होंगे, ठीक है। अब आपने वन बाय वन करके ना सारों के ओपन करने हैं। अब यहाँ पे देखिए रिलेटेड टेक्स्ट में क्या हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग भी है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, विनिंग प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग। दूसरे का देख ले, वॉलमार्ट टू अमेजोन, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब देखिए यहाँ पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग रिपीट हो रहा है, अमेजोन स्टोर मैनेजमेंट। मतलब आपने एक जो है, जहाँ पे दो रिपीट हो रहे हैं, आपने एक तो वो लाजमी सिलेक्ट कर लेना। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग जैसे रिपीट हो रहा है, आपने क्या करना है, अपनी मेन गिग में जाना है, आपने वहाँ पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग लिख देना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग टाइप कर देता हूँ और इंटर कर लेना है, एक हमारा टैग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने फिर देख रहे और कौन सा जो है वो मैच हो रहा है। देखिए अब ये थर्ड में भी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग रिपीट हो रहा है। इसके अलावा ये वॉलमार्ट टू अमेजोन एक रिपीट हो रहा है, अगर आप देखें तो। जैसे इसमें नहीं है, बट सेकंड वाली में वॉलमार्ट टू अमेजोन आ रहा है, थर्ड वाली में वॉलमार्ट टू अमेजोन आ रहा है, वो फोर्थ वाली में भी वॉलमार्ट। मतलब ये 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप जो आपका दूसरा टैग है वो आप वॉलमार्ट टू अमेजोन जो है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मतलब जो टैग्स आपके रिपीट हो रहे हैं आपने वो लाजमी पुट करने हैं, ठीक हो गया। अब मैं फोर्थ वाली में देखता हूँ, वॉलमार्ट टू अमेजोन, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ये हमारा हो गया। अमेजोन स्टोर का देख ले अगर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग आ रहा है, यहाँ पे भी वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग आ रहा है, 2 बार रिपीट हो गया। यहाँ पे आप देख ले आ रहा है, नहीं आ रहा, फर्स्ट वाली में नहीं आ रहा, बट 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप थर्ड जो है वो आप वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग टैग एक पुट कर ले। उसके अलावा भी आपके रिपीट नहीं हो रहे तो आपने दो जो है वो अपने से अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो आपने टाइप कर लेने, ठीक है। जैसे मैं एक ड्रॉप शिपिंग सिंगल कीवर्ड जो है वो टाइप कर लेता हूँ, जैसे ये सजेस्ट भी कर रहा है। ये मेरे 4 हो गए। उसके अलावा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हो गया, वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग हो गया, वॉलमार्ट अमेजोन हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, और एक में विनिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रिसर्च। अब जैसे टाइटल में विनिंग प्रोडक्ट है तो आप विनिंग प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे 5 टैग्स हो गए। मिनिमम आपने 5 टैग्स जो है वो यूज़ करने हैं। ये सब करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे तो ये मैं सेकंड स्टेप प्राइसिंग वाले पे ले जाएगा, ठीक है। अब प्राइसिंग वाले पे आपने देख लेना, यहाँ पे 3 पैकेजेस आ रहे हैं, मतलब ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये मतलब डिफरेंट पैकेजेस है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ भाई पहले पैकेज में आप, जैसे हमारा क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूँ कि जैसे डिफरेंट हमारे नेटवर्क के पैकेजेस होते हैं। वीकली इंटरनेट पैकेज के ये चार्जेस हैं, मंथली के ये चार्जेस हैं, इसी तरह आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये नेम ऑफ पैकेज का सबसे पहले देना, तो वो वैसे ही बेसिक दे दें, फिर स्टैंडर्ड दे दें, उसके अलावा फिर उसको प्रीमियम कर दें, ठीक है। ये करने के बाद अब डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। तो जैसे मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है मैं टाइप करता हूँ कि हाँ भाई हम जो है हंट 5 ड्रॉप शिपिंग, जैसे मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड टाइप कर देता हूँ हंट 5 ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स फॉर योर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड पैकेज में 15 दे देता हूँ कि मैं 15 हंट करके दूंगा। और लास्ट वाले में क्या कहते हैं, मैं A to Z अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस दे देता हूँ कि A to Z स्टोर मैनेजमेंट ऑफ अमेजोन, ठीक है। मतलब दो में मैं हंटिंग की सिर्फ सर्विस दे रहा हूँ, और थर्ड में मैं जो है वो प्रीमियम में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मैं पूरा स्टोर मैनेज करने के लिए जो है वो ये सर्विस दे रहा हूँ, तो इसके ये चार्जेस हो गए। तो अब वो कैसे करने डिफरेंट। अब जैसे 5 ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसका डिलीवरी टाइम आपने सेट करना है। जैसे मैं 1 डे डिलीवरी, मैंने अपने हिसाब से देख लेना कि मैं कितने दिन में जो है उसको डिलीवर कर पाऊँगा। इसी तरह 15 का मैं जो है वो 2 डेज़ कर देता हूँ। और जो A to Z स्टोर मैनेजमेंट है वो तो आप लोगों को पता है कि वो 30 डेज़ ही होगा, क्योंकि मंथ के हिसाब से ही हमने स्टोर मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ आप जिस तरह आपको बेहतर लगे आप सेलेक्ट कर ले, जैसे 1
यहाँ पे वो ऊपर के हिसाब से 2, और यहाँ पे आप 30 अगर है तो वो भी सिलेक्ट कर ले, ठीक है, जैसे 30। उसके अलावा अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी सर्विसेज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ रहा है, बट इसमें हम लोग मैनेज नहीं कर रहे, तो इसमें सिर्फ हंटिंग तक है, तो इसमें ये कोई भी चीज़ नहीं आएगी, दूसरे पे भी नहीं आएगी। बट थर्ड वाले में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, ऑर्डर मैनेजमेंट भी है, कस्टमर असिस्टेंट भी है, पेमेंट प्रोसेसिंग जो है वो नहीं है, उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफर्स एंड प्रमोशन उसमें नहीं है, रिपोर्टिंग भी है, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट तीनों सेलेक्ट हुआ है, बट आपने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले पे अनचेक कर देना, ठीक है। अब प्राइस की बात आ जाती है। अब 5 प्रोडक्ट्स के जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $5 चार्ज कर रहा हूँ 15 के। अगर 5 प्रोडक्ट्स के 5 चार्ज कर रहा हूँ तो मतलब 15, मतलब उसके 3 गुना हो गया, तो मैं उसको फिर 10 पे कर दूंगा। मतलब वैसे तो $15 बनते हैं 5 के हिसाब से, बट मैं उसको 10 कर दूंगा, ताकि कस्टमर अगर आए तो उसको बेहतर लगे कि मैं 15 ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो वो $10 वाले पैकेज जो है वो मेरा ले लेगा, ठीक है। और स्टोर मैनेजमेंट का जो है मैं $350 चार्ज करता हूँ पर मंथ का, तो यहाँ पर मैं $350 लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह आपने अपने पैकेज डिफाइन करने हैं। अब ये पे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज आ रहा है। अब यहाँ पे एडिशनल डे आ रहा है कि बेसिक में आई विल चार्ज जो है कितने डॉलर में चार्ज करूँगा अगर आप मुझसे एक्स्ट्रा दिन वर्क करवाते हैं, तो वो जो है आप उससे वैसे भी मैनुअली जो है वो आप उससे चैटिंग में ही आप डिसाइड कर लेंगे। वो फिर आप वो जब आप मैनुअल ऑफर्स क्या होती है, मैनुअल ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, ये तो चलो फिक्स ऑफर्स है ना, फिक्स पैकेजेस है, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं, आपको लगता है, अब जैसे पहले वाला मेरा पैकेज है उसमें क्या एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऑलरेडी मैंने 1 डे का किया हुआ है। हाँ, अगर आप उसको 2 डेज सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आप लिखें कि भाई मैं जो है वो उसको 1 डे के अंदर दे पैकेज डिलीवर करूँगा, बट वो $5 चार्जेस है, तो इसके मैं फिर $10 चार्ज करूँगा। तो इस तरह करके आप जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको अनचेक करूँ, बट समझाने के लिए मैंने कहा आपको समझा दूँ, तो आपने इस तरह सेटिंग करनी है, ठीक हो गया। तो इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। बाकी ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे आपने चले जाना, ठीक हो गया। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो थर्ड डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। जब इसमें जाएगा तो यहाँ पे वो आपसे कहेगा कि भाई आप लोग यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब इसमें आपने प्रॉपर डिस्क्राइब करना है कि हाँ भाई आप सर्विस क्या दे रहे हो, मतलब आपने एक एक चीज़ डिस्क्राइब करनी है कि आप किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ताकि वो अगर आए तो पढ़कर उसको सारी समझ आ जाए, ठीक है, उसके लिए आसानी हो जाए। बट इतना लंबा भी डिस्क्राइब नहीं करना, शॉर्ट एंड सिंपल आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और लास्ट पे आप यहाँ पे जो है वो फैक्ट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें फैक्ट इस तरह है कि आप उसकी आसानी के लिए कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जो उसके आपने एज अ कस्टमर जो है अपना माइंड बना के जो है यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है। वो करने कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। अब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो दो तरीके, एक तो आजकल एआई का दौर चल रहा है, तो आप जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू भी जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, आप वो भी एडअप कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो क्या कहते हैं, आप जो है वो जैसे मैंने आपको टाइटल का बताया था कि आपने क्या कहते हैं डिफरेंट जो है वो ओपन प्रोफाइल्स कर लेनी है, और आपने उनकी टाइटल्स में से जो है वो आपने देख लेना क्या क्या सेम आ रही है, टैग्स में से देख लेना, या आपने सर्च बार में पुट करके कीवर्ड्स उठा लेने हैं। वैसे ही आपने सेम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन का भी वैसे ही करना है। अब डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है, ये गिग की बीच के बिल्कुल नीचे अबाउट दिस गिग में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने सबकी जो है वो गिग अबाउट दिस गिग में चले जाना है, ये ओपन कर लेना है, ठीक है। ये ओपन करने के बाद आपने क्या कहते हैं सारों की ओपन कर लेनी है अबाउट दिस गिग वाला सेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने ये इसका भी ओपन कर लिया, उसके अलावा लास्ट वाले का भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने ना सबके जो है वो डिस्क्रिप्शंस ओपन कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, वैसे ही सेम नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में आपने इनमें से जो जो लाइंस आपको जो है वो अच्छी लग रही है कि हाँ भाई ये आपकी सर्विस के हिसाब से टॉप की लाइंस हैं, आप इनकी वो उठा सकते हैं, ठीक है, लाइंस वगैरह भी। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन भी, बट आपने कोशिश करना है डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स जो आपने टाइटल में पुट किए वो एज इट इज़ आप वहाँ पे भी एडअप करें, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन का बताने का मकसद ये है कि आपको ये जो 4 गिग्स आपने टॉप वाली ओपन की इनमें से जो जो लाइन अच्छी लगे आप वो जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लें, ठीक है। तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कीवर्ड्स कैसे आप जो है वो, वैसे तो आप भी आपने सारे जितनी भी डिटेल्स लिखनी उसमें भी कोशिश करना है, बट सिंपल आप यहाँ से भी इस तरह कर सकते हैं जैसे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अब ये आपने ना देखे कीवर्ड सारे यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में पुट कर दिए, उनको लाइन से सेपरेट कर लिया। तो इसी तरह आपने पहली लाइन में इस तरह करके भी कर सकते हैं। फिर आप जो है लिखिए वेलकम टू माय अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद आप वेलकम कर ले कस्टमर को, ठीक है, वेलकम टू माय अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज। इसको फिर आपने हाईलाइट अगर करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बोल्ड कर लें और यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर नीचे आप आ जाए, नीचे जो इसके बाद की लाइन है वो आपने जो है वो इस तरह करनी है कि आपने बताना है कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो आपने बताना है कि हाँ भाई मैं जो है उसको या उसके स्टोर को जो है वो अच्छा मैनेज करके अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, अच्छा प्रॉफिट दे सकता हूँ। तो आपने इस तरह करके उसके मतलब डिस्क्राइब करना है कि हाँ भाई आपको वो क्यों सिलेक्ट करे। जैसे यहाँ से मैं कोई भी लाइन उठा लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसने लिखा हुआ है अ विनिंग ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट कैन मेक यू अ मिलीनियर। मतलब उसके माइंड में डाल दे कि अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट मिले तो आपको वो मिलीनियर बना सकती है। और यू इन सर्च ऑफ विनिंग ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट, फिर उसके माइंड में क्वेश्चन डाल दिया, तो फिर यस यू आर इन अ राइट प्लेस। तो मतलब ये प्रॉपर उसने कस्टमर को जो है वो क्या कहते हैं उसके माइंड में एक सेट कर दिया कि वो यहाँ पे जो है सही जगह पे आया, सही गिग पे आया। तो मतलब क्या कहते हैं आप इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब जैसे आई एम एन एक्सपर्ट इन फाइंडिंग अ हॉट टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है, तो ये आप इस तरह करके इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप अपनी गिग में ये टॉप लाइन को इस तरह पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये इस तरह करके मतलब आपको एक टॉप की जो है वो लाइन मिल गई, आप इस तरह करके ऐड अप कर सकते हैं। फिर सेकंड पे आप जो है वो कोशिश करें कि जो है सर्विसेज का बताएं कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और वो सर्विसेज आपने यहाँ पे देख लेना है कि लोग किस तरह की सर्विस। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है माई सर्विसेज इंक्लूड, तो आप भी ये वाला यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे आप अपनी गिग में पेस्ट करें, ठीक है। जैसे मैं जो है इसमें दोबारा से टाइप कर लेता हूँ एक, जैसे इसमें हमारे क्या कहते हैं जो टॉप की हैं उसमें क्या कहते हैं सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग। मैं टाइप करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं मैंने टाइप किया है सर्विसेज इंक्लूड ए टू जेड स्टोर मैनेजमेंट, विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, शिपमेंट हैंडलिंग, रिटर्न एंड रिफंड्स मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट 24/7। तो मैंने अपनी फील्ड्स के हिसाब से सर्विसेज जो है वो इसमें इंक्लूड कर दी है, ताकि अगर कस्टमर आए तो उसको पता चले कि आप उसको ये मतलब गिग पे ऑर्डर देने के बाद क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह करके सेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, जो आपने सेलेक्ट करना है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने फिर आपने लास्ट में करना है कि वाई मी, ठीक है, मतलब वो आपको क्यों सेलेक्ट करे। तो ये आपने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वाई मी का उसने लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड रिवीजन, 100% सेटिस्फेक्शन, प्रोफेशनल वर्क, क्विक रिस्पॉन्स, ऑन टाइम डिलीवरी। तो ये 3-4 फीचर्स हैं, वो ये चीज़ें पढ़ के जो है वो अट्रैक्ट होगा, तो आप भी इसको अपनी गिग में पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको आप भी अपने हिसाब से सेट कर लें, ये मैं सेट करके फिर आपको शो कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया वाई चूज़ मी, मतलब कस्टमर को माइंड में डाला कि वो क्यों मुझे सेलेक्ट करे, जिसमें मैंने अनलिमिटेड रिवीजन, 100% सेटिस्फेक्शन, प्रोफेशनल वर्क, क्विक रिस्पॉन्स, ऑन टाइम डिलीवरी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, मतलब फीचर्स बता दिए। और लास्ट पे मतलब क्या कहते हैं मैंने एक नोट मेंशन कर दिया, प्लेसिंग ऑर्डर। अब ये मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि क्या कहते हैं ये बाद में इश्यूज आते हैं और ये आप भी फेस करेंगे। इस तरह होता है अक्सर कस्टमर जो होते हैं ना वो बगैर डिस्कस किए जो है क्या कहते हैं ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उनसे बाद में हम बात करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और होती है और हम वो पूरी नहीं कर सकते, और इसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़ता है और उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल अफेक्ट होती है। तो ये मेंशन करना लाजमी है, ताकि अगर कस्टमर को ये आए तो वो ये पढ़ ले कि हाँ भाई मुझे जो है उसको समझ आ जाए कि पहले मैं उससे बातचीत करूँ उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूँ। तो उससे ये होता है कि क्या कहते हैं वो फिर ये चीज़ रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो ये मैंने इंटर करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा लास्ट पे थैंक्स फॉर विजिटिंग माई गिग, ठीक है। ये आपने इसी तरह लिख देना है और उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स अपना नाम मेंशन कर देना, ठीक है। इस तरह ही आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने के कि इस तरह आप एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन अपनी बना लें, ताकि आपका कस्टमर जो है वो पढ़ने के बाद सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भी मैं जो सर्विसेज चाहता हूँ वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट पे आपने फिर आ जाना फैक्स ऐड करने हैं। अब वो फैक्स कौन कौन से ऐड करने हैं वही सेम तरीक़ेकार है। आप जो है वही उनकी गिग्स में जाएं, वहाँ पे देखिए उन्होंने किस तरह के फैक्स ऐड किए हुए हैं, आप वही जो है फैक्स ऐड कर लें। जैसे यहाँ पे हाउ विल यू मैनेज माई न्यू अकाउंट, मतलब कोई कस्टमर आता है तो उसके जहन में जो क्वेश्चन है कि हाँ भाई आप मेरे नए अकाउंट को कैसे मैनेज करोगे, तो वर्किंग ऑन आंसर आप उसी में दे दो, वर्किंग ऑन न्यू अकाउंट विद प्रॉपर क्राइटेरिया ऑलरेडी हैंडलिंग न्यू अकाउंट एंड गेट सेल विद बेस्ट प्रॉफिट। तो ये मतलब कहने के कि एक अच्छा क्वेश्चन है जो कस्टमर के माइंड में आ सकता है, तो आप इसको जो है वहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड फैक्ट में जाए, क्वेश्चन वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे ऐड करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसका आंसर जो है उसको कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वो पेस्ट हो गया, यहाँ पे ऐड कर देना, आपका ये क्वेश्चन जो है फैक ऐड हो जाएगा। अब जो है ना मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग ना क्या कहते हैं, कुछ रैंक गिग से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें उठानी पड़ती हैं। उसकी वजह यही है कि उसके थ्रू ही आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। अगर आप अपने हिसाब से जो है आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, अगर वो आप इतनी अच्छी यूज़ करते हैं कि हाँ भाई क्या कहते हैं वो कीवर्ड्स आप टॉप के यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं जो अपनी डिस्क्रिप्शन बनाना चाह रहा हूँ वो बेस्ट है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ जो है यही तरीक़ेकार है जिसके थ्रू हम मैंने भी अपने क्या कहते हैं फाइवर्स की गिग्स बनाई, उसके बाद रैंक भी हुई, अर्न भी किया। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको प्रूफ भी शो करवा दूंगा। तो कहने का मकसद है कि ये तरीक़ेकार आपको यूज़ करना पड़ता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हर चीज़ में कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है, तो ये तो वो तो मतलब वो चीज़ मैंने आपको इसीलिए मैंने कहा क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ना क्या कहते हैं एक क्वेश्चन ऐड किया है, आप इसी तरह 3-4 ऐड कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन कंटेन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, वो कह रहा है अमेजोन आप लोगों ने वर्ड जो है वो ज़्यादा बार यूज़ किया है, तो आप क्या करें, उस अमेजोन को आपने कैसे जो है वो कम करना है, आप यहाँ पे अमेजोन को AMZ लिख दें। ठीक है, ये मैंने एक अमेजोन को AMZ लिख दिया, फिर यहाँ पे एक अमेजोन को AMZ लिख दिया, यहाँ पे अमेजोन रहने देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अब मैं देख लेता हूँ कि अगर एक दो मैंने चेंज कर दी उसके बाद फ़र्क पड़ता है। अब आप जाएं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, अब देखें आपका क्या कहते हैं वो एक दो जो है वो कम करने के बाद आपका वो ओके हो गया। नेक्स्ट सेक्शन पे ले गया रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, अब ये रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपकी आप कस्टमर मतलब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने से पहले जब ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके बाद उसके पास ये रिक्वायरमेंट्स आती है कि हाँ भाई आपको कस्टमर से क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको कस्टमर से चाहिए होंगी उसका काम करने के लिए। सपोज अगर आपको स्टोर दे रहा है तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है वो आपने यहाँ पे जो है उससे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। वैसे तो चैट में भी आप उससे बातचीत कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एक रिक्वायरमेंट्स एक दो ऐड कर दें तो वो ज़्यादा मतलब बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मतलब ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए किया ताकि क्या कहते हैं कुछ कस्टमर होते हैं जो प्राइवेसी बहुत रखना चाहते हैं, तो वो फी मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैंने ये रिक्वायरमेंट इसीलिए रखी कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसके सामने क्वेश्चन आ जाए ताकि उसको क्लियर हो जाए कि क्या वो सेलर सेंट्रल देने के लिए ओके है। अगर ओके होगा तो ऑर्डर प्लेस कर देगा, नहीं होगा तो ऑर्डर प्लेस नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। तो ये आप इसको रिक्वायर्ड मेंशन कर दें कि ये लाजमी है। और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने हिसाब से आंसर करे तो आप फ्री टेक्स्ट कर दें। अगर मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप यस और नो का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यस और नो, तो वो यस और नो सेलेक्ट कर लेगा, अगर ओके है तो यस करेगा, नहीं है तो नो कर देगा। ऐड कर देना आपने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गया आई नीड योर अमेजोन सेलर सेंटर सब यूज़र एक्सेस, तो इस तरह ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा गिग इमेज का। ठीक है, कि आपने क्या कहते हैं गिग इमेज जो है वो अपलोड करनी है। ठीक है, अब गिग इमेज क्या होती है वो मैं एक दफ़ा आपको वैसे रिव्यू करवा देता हूँ। अब आप ये लो, अब देख सकते हैं ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है ये गिग इमेज है। ठीक है, मतलब ये जैसे यूट्यूब पे थंबनेल होता है वैसे ही गिग की इमेज एक होती है जिसमें आप जो है मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करवाते हैं, जैसे ये गिग इमेज है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये गिग इमेज जो है ये लास्ट आपका स्टेप है जो आपने पूरा करना है। और वो गिग इमेज आपने अट्रैक्टिव बनानी है, जैसे यूट्यूब के लिए हम कहते हैं थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मेन गिग इमेज ही है जो सामने आपकी शो हो रही होती है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही होती। एक टाइटल शो हो रहा होता है, एक आपकी गिग इमेज शो हो रही होती है। तो जब ये आप चीज़ ऐड करेंगे अच्छी बनाएंगे गिग इमेज, तो क्या कहते हैं आपका कस्टमर भी आएगा, आपको ऑर्डर भी फ़ौरन मिलेगी। ठीक है,
तो ये अब गिग इमेज कैसे बनानी है, उसको यहाँ पे फिर ऐड कैसे करना है, वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या कहते हैं गिग इमेज कैसे बनानी है और उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। वो बताने के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट करके, लास्ट स्टेप कंप्लीट करके फिर पब्लिश करूँगा। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिश करने के बाद, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बना रहे हैं तो एक इंग्लिश टेस्ट होता है, वो आपने पास करना होता है। अगर आप वो फेल कर दें, आपकी प्रोफाइल जो है वो 2-3 महीने के लिए जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो कहने का मकसद है, वो भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या कहते हैं इंग्लिश टेस्ट कैसे पास करना है आपने। फिर वो पास करने के बाद जब आपकी गिग इमेज पब्लिश हो जाती है तो आपने गिग इमेज को उसके बाद अगर रैंक नहीं हो रही फिर रैंक कैसे करवाना है, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर क्या कहते हैं, आपने अगर कोई आपको मैसेज आता है तो आपने कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसको प्रोफेशनली उसके साथ चैट करनी है। मतलब एक प्रॉपर फाइवर पे पूरा कोर्स जो है वो मैं आपको बना के आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। तो आपने जो है मेरे चैनल को इसी तरह फॉलो करना है इंशाल्लाह। ये फाइवर की सारी वीडियोस जब आप कवर अप करेंगे तो आप जो है इन फ्यूचर जो है इस फाइवर के थ्रू एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने जो है जितना हो सका मैंने कोशिश की सारी चीज़ें कवर अप कर सकूँ, जिसकी वजह से वीडियो भी जो है वो लंबी हो गई। तो मैंने नहीं चाहा मैंने क्या कहते हैं इसके 2 पार्ट बनाऊँ, तो उसके लिए क्या कहते हैं आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की इसी में सारी चीज़ें कवर अप कर लूँ। लास्ट में बस एक चीज़ की इमेज जो है वो रह गई है, तो उसके लिए जो है वो मैंने क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इंशाल्लाह वो गिग इमेज कैसे बनाते हैं, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कवर अप कर दूंगा। और उसके बाद आपकी गिग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या कहते हैं उसके बाद आप जो है कैसे गिग रैंक करवाते हैं, कैसे आपने ऑर्डर्स लेने हैं, ग्रैब करने हैं, कैसे चैटिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइडेंस देता रहूँगा। तो क्या कहते हैं आप ये समझ लें कि फाइवर का जैसे एक प्रॉपर कोर्स है, वो जो है मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस जो है वो बना के समझाता रहूँगा। आपने क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहना है, ठीक है। बाकी कहते हैं लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल फवाद हसन को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें, और साथ शेयर का बटन होगा उसको लाजमी प्रेस करके लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड है या कोई भी आपकी सजेशन हो या कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप लाजमी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।